हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। कट दोबारा से करता हूँ, थोड़ा हम्बल हो गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका फेवरेट शो, जिस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं वोकैबलरी की, वर्ड्स की, द हिंदू डेली वोकैबलरी। जो बच्चे नए हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इसमें हम केवल वोकैब ही कवर नहीं करते बल्कि एंटायर पैसेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग होता है। चलिए शुरू करते हैं, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। हमारे पास आज का पैसेज है, इन महाराष्ट्र द स्प्लिंटरिंग of main regional parties has made it a battleground state along with बिहार, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। यहाँ बात चल रही है स्प्लिंटरिंग का मतलब होता है अलग अलग। जैसे इंग्लिश में हम स्प्लिट बोलते हैं, तो स्प्लिट वर्ड का मतलब होता है अलग हो जाना। जब कोई बड़ी पार्टी है, एक बिगर पार्टी है ना, उससे टूट करके अगर छोटी छोटी पार्टियां बन जाती हैं तो उसको बोलेंगे स्प्लिंटरिंग, कि उनसे स्प्लिट होकर के नई नई पार्टियां, रीजनल पार्टीज बनी हैं और उनसे मिलकर दो अलग अलग संगठन, ग्रुप बन सकते हैं या बने हैं, जो भी है। तो यहाँ बात चली बैटल ग्राउंड की, कहाँ कहाँ की, बिहार की, कर्नाटक की, वेस्ट बंगाल पर। आपको पता है इलेक्शंस की बात चल रही है। वोटर टर्नआउट जो है महाराष्ट्र में वॉज रिलेटिवली लो व्हेन इट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बाकी देश से अगर बात करें, कंपेयर करें स्टेट महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर वोटिंग जो टर्नआउट है, मतलब लोग जो आए वोट डालने, बहुत कम है। आगे कहते हैं कि विद मुंबई रिटेनिंग इट्स अनफेवरेबल रेप्यूटेशन ऑफ वोटर अपैथी। अपैथी वर्ड का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ इमोशन। मतलब जब वोट देने की बारी आती है तो कहते हैं ये जो महाराष्ट्र है, मुंबई है, ये सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल है, इसमें वोटर अपैथी सबसे ज़्यादा है, लैक ऑफ इमोशंस है, वोट डालने नहीं जाते, घर बैठना पसंद करते हैं। फिर कह रहा है उद्धव ठाकरे लेट शिवसेना फैक्शन काउंट्स दीज सीट्स एज सम ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड। जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, वो मानते हैं कि ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनके अलायंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पर, और वो अपनी अलायंस को यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। वेल डिसाइड द कोर्स ऑफ द बैटल, यहीं से डिसीजन भी बनेगा कोर्स ऑफ बैटल क्या होगा आगे का। एज वेल एज इन दी असेंबली इलेक्शंस लेटर। असेंबली इलेक्शन मतलब कि जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, उसके अलावा जो वहाँ के लोकल इलेक्शन, कोई सीएम पद के लिए, उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। लेटर दिस ईयर द महा विकास अघाड़ी महायुति कंटेस्ट ऑफ कोलिशंस हैज अपएंडेड द ट्रेडिशनल पैटर्न। अपएंडेड मतलब जो पहले से चलता आ रहा है वो चेंज होकर के नया बना है। सपोर्ट बेसिस फॉर द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, पार्टीज इन द स्टेट। एंड दिस इलेक्शन कुड हैव हेराल्ड, हेराल्ड वर्ड का मतलब एक तरह का अनाउंसमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, मतलब जो भी अनाउंस किया गया है, अनाउंसमेंट हुआ है, जो भी होगा। कह रहे हैं इलेक्शन कुड हेराल्ड अ न्यू कोरिलेशन फोर्सेस, मतलब नई जो कोरिलेशन फोर्सेस हैं उनका भी सामने आएगा जब उनका अनाउंसमेंट किया जाएगा। आगे कह रहे हैं द यूपी ऑपोजिशन हैज मैनेज्ड टू कीप द कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू लाइवलीहुड्स एंड हैज प्रिवेंटेड इट बीइंग अ केक वॉक फॉर द बीजेपी। इन्होंने कहा यूपी में क्या है, ऑपोजिशन ने काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए कि जिससे कि बीजेपी के लिए बहुत आसान वाली जीत ना हो। भले वो जीत जाए पर ऐसा ना हो कि उनको लगे भाई तो बहुत आसान था, यहाँ के लोगों को जो अपोजिशन है वो तो कुछ भी नहीं कर पाई, हम ऐसे ही जीत गए। थोड़ा मुश्किल जीत जाएंगे कह रहे हैं, बट उनको मुश्किल का सामना करना पड़े, जिसे कहते हैं अच्छा एक टफ फाइट मिली और उसके बाद वो जीते। फिर कह रहे हैं विच हैज सॉट टू यूज राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन इशू टू रजिस्टर अनदर नियर स्वीप। और यूपी वालों में, यूपी का जो मतलब लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात करें, अभी विधानसभा की नहीं, तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर राम मंदिर का कॉन्सिक्रेशन हुआ, मतलब कि उसका उद्घाटन हुआ, मंदिर में स्थापना की गई राम जी की मूर्ति की, साथ ही साथ उनमें है ना प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो कह रहे हैं उसका जो है ये नियर स्वीप का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब यूपी में जो बीजेपी पार्टी है, वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो पार्टी ने इसका फ़ायदा उठाया और इससे वोट बटोरे हैं। तो कह लो कि हाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कह रहा है करा है। ऑपोजिशन का फोकस है इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट अ बिगर फ्लिप इन बिहार वेयर राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव रिलेंटलेसली has campaigned on employment issues has made the election even more competitive। अब दूसरी तरफ ये पैसेज में ये भी बता रहे हैं कि एक तरफ उनको बीजेपी को यहाँ पर इस चीज़ का मुद्दे का फ़ायदा उठाया है, उन्होंने मिला है। तो जो बिहार में आरजेडी है, यानी कि जो लालू यादव की पार्टी है, लालटेन पार्टी है, उसमें लालू यादव के बेटे ने लगातार पूरे जोर शोर के साथ, अपने ताकत के साथ बड़े कैंपेन किए, जिससे कि उनकी इलेक्शन में कंपटीशन टफ हो। जो विरोधी दल है यानी कि बीजेपी है वहाँ पे, और नीतीश कुमार की पार्टी है। तो हमारे पास वर्ड्स आ गए स्प्लिंटरिंग, अपैथी, अपेंडेड, हेराल्ड, कॉन्सिक्रेशन, रिलेंटलेस। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ध्यान से पैसेज को सुना, पढ़ा। अब वो इसमें से सारे वर्ड्स के क्या मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम्स
अपने आप से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मैं चेक करूंगा आपके कमेंट्स, स्पेशली कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर मीनिंग अपना बता सकते हैं इन वर्ड्स का, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है। और जब भी ये वीडियो ख़त्म करना तो ये बात मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।